अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम शहद की मक्खी के बारे में मुकम्मल कंप्लीट रहनुमाई हासिल करेंगे कि शहद की मक्खी कैसे शहद इकट्ठा करती है, किस तरह और किन किन प्रोसेस से मराहल से गुज़र कर और फिर शहद मुकम्मल तैयार होता है। अगर आप इस मालूमात को मुकम्मल तौर पर जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शहद की मक्खी अल्लाह ताला ने एक अदना सा जानदार बनाया है और हवा में उड़ने वाला। इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 किस्में बनाई हैं। एक पूरे छत्ते के अंदर एक मलका मक्खी होती है जो इन सब मक्खियों की सरदार होती है। एक दिन में ये मलका मक्खी 1500 से लेकर और 2000 तक अंडे देती है। इस छत्ते के ऊपर ज़्यादा तादाद मज़दूर मक्खियों की होती है। मज़दूर मक्खियाँ जौन सी हैं उनके काम मलका मक्खी ने उनकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ डिवाइड की होती हैं। उनमें से कुछ मक्खियाँ छत्ते की हिफाजत करती हैं, कुछ मक्खियाँ बच्चों की देखभाल करती हैं, कुछ मक्खियाँ सफाई के ऊपर उनकी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, कुछ मक्खियाँ मलका की खिदमत करती हैं और कुछ मक्खियाँ दुश्मन से छत्ते की हिफाजत करती हैं। और तीसरी किस्म जौन सी है वो नर मक्खियों की है। नर मक्खियों का सिर्फ एक ही काम है कि वो मलका के साथ मिलाप करते हैं। नर मक्खियों का एक ही काम कि वो मक्खियों के साथ मलका मक्खी के साथ मिलाप करती हैं, जिसके बाद नर मक्खी रोज़ाना की बुनियाद पर 1500 से 2000 अंडे देती हैं। अब आते हैं हम शहद के प्रोसेस की तरफ। ज़ाहिर सी बात है मक्खी को शहद जौन सा है उसको तैयार करने के लिए फूलों का रस चाहिए होता है। एक मक्खी एक अंदाजे के मुताबिक एक दिन में 5 से 6 किलोमीटर सफ़र करती है और बाज़ दफ़ा ये मक्खी 20 किलोमीटर तक का भी सफ़र तय कर लेती है और ये ग्रुप की शक्ल में छत्ते से निकलती हैं। लेकिन जब किसी ये बाग में पहुंचती हैं, फूल वाले बाग में, तो वहाँ पर ये डिवाइड हो जाती हैं। डिवाइड होने के बाद हर मक्खी अलहदा-अलहदा एक फूल पर बैठती है और फिर उसमें से रस चूसती है। रस चूसने के बाद ये मक्खी ऐसा नहीं है कि सारा दिन रस चूसती रहती हैं, नहीं, रस चूसने के बाद उसको अपने पेट में एक अल्लाह ताला ने इनको हिस्सा दिया हुआ, उस हिस्से में उस जगह पर उस रस को महफूज करती। महफूज करने के बाद ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये तकरीबन 15 से 20 चक्कर छत्ते के लगाती। हर मक्खी रोज़ाना रस चूसने के बाद छत्ते पे जाती है और फिर वापस आती है। ये तकरीबन 15 से 20 चक्कर रोज़ाना एक मक्खी अपने छत्ते पर लगाती है और चूसा हुआ रस जो उसके पेट में होता है, जब वो छत्ते में एक चक्कर लगाती है तो वहाँ पर भी कुछ मक्खियाँ मौजूद होती हैं। बाहर से आने वाली मक्खी जिसने रस चूसा होता है वो छत्ते में मौजूद मक्खी के मुंह के साथ मुंह लगाती है। मुंह से मुंह लगाकर रस जौन सा है वो दूसरी मक्खी के मुंह में कन्वर्ट करती है और वो मक्खी जो छत्ते में मौजूद है वो इसमें इन्वर्टेस्ट जैसे एंजाइम जौन से हैं वो मिक्स करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एंजाइम्स मिक्स करने की सलाहियत हर मक्खी के पेट में रखी होती है, जिससे होता क्या है, जब वो मक्खी इन्वर्टेस्ट जैसे एंजाइम जौन से हैं वो रस में मिक्स करती है तो
एक तो रस जौन सा है वो पतला होता है, मिक्स करने के बाद ये थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। नंबर 2, जरासीम से पाक हो जाता है। नंबर 3, शहद में तब्दील होने के काबिल हो जाता है। ये 3 काम वो शहद के छत्ते में मौजूद मक्खी जौन सी है वो करती है। फिर इसके बाद वो मक्खियाँ जौन सी हैं, क्योंकि ये जो रस है जो चूस कर लाया गया है ये पतला होता है, इनको अपने परों से हवा देती हैं, जिससे रस में मौजूद जो पानी होता है वो खुश्क हो जाता है। जब पानी खुश्क हो जाता है तो ये मक्खियाँ मोम वैक्स नामी अल्लाह ताला ने इनको कुदरती तौर पर कोई अतिया दिया हुआ है जिसका नाम मोम वैक्स है, उसके साथ इस शहद को सील पैक बना देती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरतुल नहल के अंदर आयत नंबर 69 के अंदर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है कि इनके पेटों से एक मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि इसके शहद के जो रंग हैं ये कोई एक रंग नहीं है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसके रंग भी मुख्तलिफ बनाए। और फिर इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें लोगों के लिए शफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आ गए और कहने लगे, अल्लाह के नबी मेरे भाई के पेट में दर्द है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी जाओ और उसको शहद खिलाओ। वो गया, शहद खिलाया, लेकिन आराम नहीं आया। दोबारा वापस आए, आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की, अल्लाह के नबी मैंने शहद खिलाया लेकिन आराम नहीं आया। ये सिलसिला 2 से 3 बार हुआ और आखिर जौन सा है उस भाई के पेट का दर्द जौन सा है शहद के खिलाने से वो ख़त्म हो गया। यानी कि अल्लाह ताला ने शहद के अंदर वाकई शफा रखी है। एक और कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपका वाज़िया करता चला जाऊँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो शहद की मक्खी का जो वाशरूम है ये शहद होता है। नहीं, ये शहद नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके पेट में एक अलहदा से एक जगह बनाई होती है जहाँ पे ये फूलों का रस जौन सा है इकट्ठा करती हैं। जब ये छत्ते में आके तो दोबारा अपने पेट से वो रस मुंह के ज़रिए दूसरी मक्खी में कन्वर्ट करती है। रही बात मक्खी के वाशरूम की, तो ये मक्खी जौन सी है अपना वाशरूम वो छत्ते में नहीं करती, सफाई का ख़ास ख्याल रखती है। जब ये उड़ान भरती है, जब ये छत्ते से निकलती है, तो फिर ये जौन सा है रास्ते में उड़ते हुए ये अपना वाशरूम करती है। सफाई का ख़ास ख्याल इतना रखा जाता है। और ये जो हमारा कंसेप्ट है कि ये मक्खी का वाशरूम होता है, नहीं भाई, मक्खी का वाशरूम अलहदा चीज़ है। अल्लाह ताला ने ये आपके लिए अलहदा चीज़ बनाई है। ये तो मुंह के ज़रिए कन्वर्ट होता है रस, और फिर जौन सा है आगे दूसरी मक्खी के साथ मक्खी के मुंह में जाता है, फिर वो मक्खी आगे छत्ते में कन्वर्ट करती है। ये सिलसिला ऐसे चलता है। और ये ज़्यादातर बहार के महीनों में, जिन महीनों में फल और फूल लगते हैं, जिन महीनों में ज़्यादा फूल खिलते हैं, उन महीनों में मक्खियाँ ज़्यादा शहद इकट्ठा करती हैं। और बरसात के मौसम के बाद भी कुछ फूल खिलते हैं, उस मौसम में भी शहद की मक्खियाँ जौन सी ज़्यादा रस इकट्ठा कर लेती हैं। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मक्खियाँ हैं ये 14 से 15 दिन के अंदर शहद जौन सा है वो कंप्लीट तैयार कर लेती हैं। मक्खी के रस चूसने से लेकर और तैयारी तक 14 से 15 दिन का जौन सा है वो वक्त लगता है, और इसके बाद शहद जौन सा है वो खाने के इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। सुबहान अल्लाह। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि वो अल्लाह जिसकी ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली है, जिसने ज़मीन से पौधा उगाकर
उसको कई हफ्तों में या महीनों में तैयार करके उस पे एक नन्हा सा फूल लगाया, उस फूल के दरमियान में ऐसा रस पैदा कर दिया जो इंसानों के लिए बीमारी के हालत में शिफा बख्शता है। और फिर उस रस को चूसने के लिए भी और उसको शहद बनाने के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्खी जैसी तख्लीक कर दी। हम इंसान नशुक्रे हैं, इंसान नशुक्रा है जो अल्लाह ताला की बेतहाशा नेमतों से फ़ायदा तो उठाता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर झुकता नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज है। ख़ुद भी नमाज़ पढ़ा करें, अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बनाएं। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में से अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, शेयर भी कीजिएगा, एक प्यारा सा अपने जैसा कमेंट्स जो है वो भी लाजमी छोड़िएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।